content in this video is strictly for educational purposes only. We do not provide any tips, recommendations, or advice related to the purchase or sale of any stocks, indices, or financial instruments. Any securities or strategies discussed are purely for educational demonstration. Trading and investing involve risks, and we are not responsible for any financial losses incurred from the use of this content. हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि पिछले संडे हम क्या बात करके गए थे और इस पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें मार्केट में चार्ट्स पर आई हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से अप्रोच रख सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए, और हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, किन किन लेवल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट लेवल्स हैं उसका कैसे ध्यान रखना है, उस पर कैसे बिहेव करना है अगर मार्केट आती है तो। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं। इस हफ्ते हमने क्या चीज़ें देखी हैं, उसमें हमको क्या अपनी एनालिसिस में ऑल्टर करना है जो हम पिछले हफ्ते करके गए थे। हमारी जो बड़ी थ्योरी है जो हम बात कर रहे थे पिछले एक 1-1.5 साल के लिए आने वाले, वो क्या किस स्टेज पे है और सारी चीज़ों की हम बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इस चीज़ की भी बात करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से काम करना बता रहा हूँ, सेम उसी तरह से मैं खुद के भी सौदे एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर आपको उसका आउटकम दिखाता हूँ। अपने पीएनएल स्टेटमेंट और चार्ट्स को दोनों को दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या सौदा किया, क्यों किया, और कैसे आप भी कुछ समय में जब आप सीख जाओगे तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हो आने वाले समय में। देखो, सीखना ही है। उसके बाद तो एक बार अगर सीख गए ना, उसके बाद तो आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कुछ समय आप दे दो सिर्फ सीखने के लिए। अगर आपने कुछ समय सीखने के लिए दे दिया ना इस मार्केट में, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल लाइफ होगी। लेकिन लोग यहाँ पर ना, प्रॉब्लम ये है कि सीखना चाहते हैं लेकिन साथ में कमाना भी चाहते हैं। पहले कमाओ मत, पहले सिर्फ सीखो, और कुछ फीस अदा करनी पड़ेगी आपको मार्केट को लॉस के तौर पे उसको चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहो, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो। और दूसरी बात, एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर करता हूँ और दिखाता हूँ ना, वही सेम चीज़ उसके पहले मैं आपको बताकर गया होता हूँ। जब आप वो चीज़ देखते हो ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो आपको ये चीज़ नहीं करते आपके लिए कि वो जो बता रहे हैं वही करें। पहली बात तो ये नहीं करते, और दूसरी बात, जो वो बता रहे हैं वो चीज़ करें और फिर आपको उसका आउटकम दिखाएं, ये चीज़ तो बिल्कुल ही कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं करता, एक्चुअली कर सकता नहीं, करता कोई नहीं करता उस चीज़ को। उसका रीज़न वही है क्योंकि यहाँ पर जितने हैं ज़्यादातर तो 95% तो फेक है। फेक इन द सेंस कि वो सिर्फ कहीं से ज्ञान सुन के आते हैं और आपके सामने उल्टी कर देते हैं आके अपने चैनल पे, ठीक है। वो सिर्फ उल्टे सीधे बातें करते हैं। उनको अता पता एक रत्ती का कुछ नहीं होता। उनके लिए ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं है। उनको वो ट्रेडिंग जानते ही नहीं है। उनको सिर्फ पैसा आता है आपके व्यूज से और आपके जो भी उनके ऑडियंस से, आप लोगों से। बाकी यहाँ पर जो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं वो बहुत कम है। और वो जो ट्रेडिंग से रियल पैसा कमाते हैं, जो एनालिसिस से पैसा कमाते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं नॉर्मली, क्योंकि उनको क्या है, उनको भी तो अपना एक वो करना है ना। तो देखो, उसकी बातें छोड़ देते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो एक इस पर्पस से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना, जो आदमी, यहाँ पर सैकड़ों हजारों चैनल इस समय गुमराह करने में लगे हुए हैं एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आ रहा है उसको। और जब आप एक रास्ता जानते हो रियल, आप एक जगह से गुजरे हुए हो और आप उस रास्ते को जानते हो, और कोई भटका हुआ बंदा है, तो आपकी जिम्मेदारी है वो भटका हुआ बंदा, ठीक है। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। आप गुनाह कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। इसलिए यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न सिर्फ यही एक है कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आए रियल क्या है, अप्रोच होती है रियल चीज़। चार्ट वही सब देख रहे हैं, ठीक है। आपकी अप्रोच रियल चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि मैंने क्या चीज़ें आपसे पिछले हफ्ते बात की थी, हमने उसके हिसाब से क्या चीज़ें की हैं। मैंने जो आपको लेवल दिया था, हमेशा हम एक लेवल देते हैं आपको, आप लोगों को पता है, मैं आपको लोगों को एक लेवल देता हूँ, एक लेवल पे काम करता हूँ, और मैं यहाँ पर कोई खिचड़ी बनती नहीं करता, ठीक है। एक लेवल, उसी एक लेवल पे काम करना है, ठीक है। 50 लेवल नहीं निकालने। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे, बात करते हैं आगे की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने एक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। 30 मिनट्स का चार्ट है ये। सबसे पहले हम चार्ट्स पर जाने के पहले भी एक चीज देखेंगे। मैंने इस फ्राइडे जो पोजीशंस बनाई है इस जगह पर, वो मैंने कहाँ बनाई है, क्यों बनाई है,
उसको पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर यहाँ पर समझाऊंगा, और फिर हम आगे की एनालिसिस करेंगे कि हमको आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए मार्केट को लेकर के क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए, और किस अप्रोच से हमको एग्जीक्यूशन और बाकी प्रोसेस करना चाहिए मार्केट में आने वाले 1-2 हफ्ते तक। किन लेवल्स को हमको देखना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं यहाँ पर एक लेवल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेकर जाऊंगा एक बार अपने, ये मेरा चैनल है हेल्थ सेंटर ट्रेडर वाला जो आप देख रहे हैं अभी। ये कम्युनिटी पोस्ट में हम आएंगे। देखो, इस वीक मैंने आपको कोई भी पोस्ट इसको छोड़ करके नहीं किया, और यहाँ पर मैंने ये जो पोस्ट किया 12/12 को किया, यानी कि 12 दिसंबर को, अभी से परसों। ये 14 दिसंबर को वीडियो बन रहा है, और ये मैंने आपको किया था पोस्ट, जो किया था ये थर्सडे को किया था, सुबह 9:15 बजे के आसपास, ठीक है। मार्केट खुलने के 2-4 मिनट बाद ही मैंने आपको ये पोस्ट कर दिया था। उसका रीजन ये था कि मुझे ऐसा दिख रहा था, यहाँ पर क्या है ना, कि हम पिछले एक हफ्ते से एक रेंज में बने हुए थे, ठीक है। थर्सडे मेरे को लग रहा था कि ये आज इसको काटना चाहिए हमारे लेवल्स को। पिछले एक हफ्ते से हमारे लेवल्स नहीं कटे थे, और पिछले एक हफ्ते से हम एकदम आराम से चल रहे थे, उसी जगह पे बिल्कुल घूम रहे थे। ये जो मैंने यहाँ से एक पोजीशन बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, वो मैंने कुछ इस जगह पे एग्जिट कर दी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो अपने कंसोल में, ठीक है। जीरोधा के कंसोल में आपको दिखाऊंगा मैं पीएनएल स्टेटमेंट में कि मैंने यहाँ पर जो एग्जिट किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आप देख रहे हो उसके ऊपर न जा करके वहीं पर घूमती रही। इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने एग्जिट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमारा ये जो लेवल आ चुका था लगभग 750-800 वाला, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है एक बार, तो मैं वहां पर एक बार एग्जिट करूंगा। उसके बाद अगर वो वापस से मेरे लेवल्स पे आता है और चीजें होती हैं, तो वहां पर हम अपनी पोजीशंस को फिर से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक जो चीज आ रही है हमारे सामने निकल करके, वो ये आ रही है कि हमने जिन लेवल्स को बताया था आपको, उस देखो, ये हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट था, इसमें जो मैं संडे को वीडियो आपको बता कर गया था, वो 380 का लेवल था, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। अगर मैं 380 का लेवल यहाँ पर लगाना चाहूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप 380, ये जोन थी। संडे में आया था आपके पास, तो वो जगह थी कुछ ये, यहाँ पर हम क्लोज करके गए थे संडे को। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। इस जगह पर हम क्लोज करके गए थे संडे को, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करके गए थे कि 380 का लेवल है, अगर ये कटता है नीचे की तरफ तो हम नीचे का सौदा बनाएंगे, अदरवाइज हम बैठेंगे आराम से, देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। 380 का लेवल नहीं कटा, ऊपर भी नहीं गई मार्केट, ना नीचे गई, एक जोन में घूमती रही। मैंने आपके आसपास के 750-800 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर ली थी पूरी तरह से, ठीक है। 10% मेरा माल ले रह गया था, वो मैंने इस जगह के आसपास, जो जब वो आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो 12/12 को डाला, यानी कि इस जगह के आसपास, ये हमारा यहाँ पे 11 तारीख वाली कैंडल खत्म होती है इस जगह पे, और यहाँ से शुरू होती है 12 तारीख की कैंडल। और इसी कैंडल पे मैं आपको ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको ये एक लेवल डाल दिया कि जो हमारा 380 का लेवल था, वो 24,500 के लेवल पे बदल गया। जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला भी था वीडियो में कि अगर ये यहाँ पर 3 से 4 दिन खड़ा रहता है, जो कि ये खड़ा हो गया यहाँ पर, तो हमारे लेवल्स थोड़ा सा ऊपर आएंगे, लगभग 500 के आसपास। वो मैंने आपसे साफ साफ पिछले वीडियो में ही बोला था, और वही हुआ। हम मार्केट में खड़े हुए, मार्केट खड़ी हुई, और उसके बाद हमारा लेवल जो 380 का था, वो लगभग 500 की जोन में आ गया, ठीक है, ये वाली जोन। अब जब यहाँ पर आ गया, तो मुझे ये लग रहा था कि इस वाले दिन, यानी 12 दिसंबर को, थर्सडे वाले दिन, मुझे ये लगा था कि ये यहाँ से आप आज काट जाएगा, ठीक है। वो उस दिन नहीं काटा, लगभग आसपास आकर के क्लोज कर गया, लेकिन अगले दिन उसने खुलते ही मान वो लेवल काट दिया। तो लगभग वो चीज ठीक थी, मेरी सोचना जो था मेरा, कि वो थर्सडे को ना काट करके, लेकिन फ्राइडे की फर्स्ट कैंडल पे ही उसने काट दिया काफी अच्छे मार्जिन से। जब उसने यहाँ पर काट दिया और एक कैंडल काफी अच्छी बड़ी कैंडल बन गई, तो मैंने इस पे 15 मिनट्स के, ज्यादा वेट ना करते हुए 15 मिनट्स के ही चार्ट पर मैंने यहाँ पर, जब एक कैंडल क्लोज कर गई, एक सस्टेनेंस दिख गई हमें इस लेवल के नीचे। देखो, मिनट से मतलब नहीं है, ठीक है। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, इन सब से मतलब नहीं होता। मतलब होता है सस्टेनेंस से। आपकी सस्टेनेंस दिखनी चाहिए कि हाँ, वहां जाकर के ट्रेड कर रहा है, रुक रहा है। कई बार क्या होता है ना, आप देखते हो कि वो चीज आई नीचे, कुछ देर रही और फिर वापस भाग गई उसी कैंडल पे। वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो सस्टेनेंस नहीं होती, उसको सस्टेनेंस नहीं बोलते। यहाँ मैंने अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लिया, मैं आपको बताऊं, शॉर्ट साइड में।
वो जो 10% क्वांटिटी थी वो मैंने इसी जगह पे काट करके और यहाँ के आसपास क्लोजिंग के आसपास ही मैंने अपना माल जो है वो ले लिया सेलिंग साइड पे। इसको हम वापस से 30 मिनट्स कर देंगे क्योंकि मेन 30 मिनट्स चार्ट्स होते हैं, आवरली चार्ट्स होते हैं। 15 मिनट्स 10 मिनट्स के चार्ट्स हम देख सकते हैं एक छोटी सी चीज़ों के लिए, अगर छोटा मोटा स्ट्रक्चर कुछ देखना हो तो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि हम 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक सस्टेनेंस आई, मार्केट काफ़ी नीचे गया मेरे लेवल से, जहाँ से मैंने उसको शॉर्ट किया लगभग 400 की जोन से। मतलब आप देख रहे हो 500, लगभग 100 पॉइंट नीचे मैंने 500 के लगभग 24,400 के आसपास मैंने मार्केट में सेलिंग की थी लगभग इस जोन में, इस जोन में लगभग, हाँ यही इस जोन में मैंने सेलिंग की थी और वहां से लगभग लगभग मार्केट 200 पॉइंट टूट गई। ठीक है, 200 पॉइंट टूटने के बाद मार्केट में एक वापस से रिकवरी आई और ये किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यहाँ पर इस जगह पर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस एक दो इस कैंडल पे। लेकिन आफ्टर दैट जब ये अगर हम 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे ना, तो क्या होता है मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि वो जब भी नीचे की साइड जाती है तो वो बहुत बड़ा वाला बाउंस पहली बार में नहीं लेती, जब तक उसको कोई बहुत बड़ा वी शेप रिकवरी या इस तरह की चीज नहीं करनी है तब तक वो चीज वो नहीं करती है कि वो वी शेप रिकवरी कर, मतलब इस तरह से चीजें कर जाए और अपने जो पिछले लेवल्स हैं नए नए जो बना कर आई है मार्केट करंट लेवल्स को उसको काटे। ऐसा तब होता है जब वो उसको वी शेप रिकवरी करनी होती है। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी जब इसने ये वाला लेवल काट दिया था ना, ये वाला भी छोड़ दो, ये लेवल्स जब इसने काट दिए थे इन लेवल्स को लगभग 300 का लेवल, 24,300 का, इस जगह से घूम करके, तो मुझे लग गया था कि हाँ ये शायद अब एक वी शेप रिकवरी के मूड में है और शायद अब ये एक बार काट देगा ऊपर की तरफ वापस से जा करके। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कि इतनी बड़ी चाल अचानक से फिर से आएगी इसमें ऊपर की साइड की, ये मुझे नहीं थी। लेकिन हम वही जानते हो आप कि मैं एक इस तरह का आदमी हूँ जो कि मैं चेंज हो जाता हूँ तुरंत के तुरंत, अपने लेवल्स पे ध्यान रखता हूँ मैं। लेवल मेरा जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी था। ठीक है, आप लोग जानते हो मेरा लेवल कभी भी तुरंत चेंज नहीं होता, तुरंत एक दो दिन के अंदर ही चेंज नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हुआ, नहीं तो बाकी वैसे वो चेंज नहीं होता है लेवल मेरा। क्योंकि लेवल को चेंज होने में ना सिर्फ प्राइस नहीं टाइम का भी लगता है, इशू होता है। ठीक है, आप लेवल को तुरंत नहीं चेंज कर सकते। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनकी बात छोड़ दो, ठीक है, स्कैल्पर्स अलग होते हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं होता इन लेवल से। हम स्विंग ट्रेडर हैं, हमको एक जगह से लेना है तो एक अच्छी खासी डिसेंट मूव लेकर के तब उसको काटना है। तो वो चीज जो है ना वो तभी हो सकती है जब आप एक टाइम दो उसको, उस चीज को स्टेब्लिश होने का, एक ट्रेंड को स्टेब्लिश होने का जब आप टाइम दोगे तो ही आप उसको राइड कर पाओगे। ठीक है, ये चीज होती है। अब मैं आपको जीरोधा के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, चार्ट कह रहा हूँ, जीरोधा के डैशबोर्ड पे ये हमारा अगर अपने मेरा जो अकाउंट है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा अकाउंट ये जो आई के 6980 वाला है, यही अकाउंट मैं आपको हर बार दिखाता हूँ। जो लोग नए हैं वो जा करके मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो उनको हर वीडियो में यही अकाउंट दिखाई पड़ेगा, जो पुराने हैं वो जानते हैं इस बात को। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है, दो बार और ये 3 बार। ठीक, ये 3 बार रिफ्रेश हो गया। हम एक बार पोजीशंस पे आएंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और ये मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ये 400 क्वांटिटी ली हुई है। 400 ये जो आप देख रहे हो पुट की क्वांटिटी, ये सिर्फ ये किसी हेजिंग पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ एक मार्जिन बेनिफिट के पर्पज से है। आप लोगों को बता दूं, ये हेजिंग थोड़ा बहुत हो जाती है, वो एक अलग का पार्ट है, अपने आप हो जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में मार्जिन बेनिफिट के पर्पज से लिया गया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ओटीएम लिया गया है। ठीक है, ओटीएम ली गई है ताकि आपको हमें मार्जिन बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी पोजीशंस में 76,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, जो पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर जब हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी तो उसके बाद ये मार्केट नीचे आई, हमें लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था उस समय पर, और उसके बाद मार्केट घूम करके वापस चली गई ऊपर और मैंने लगभग इस जगह के आसपास फिर से एग्जिट किया। जब ये आ गया ऊपर, मतलब सस्टेनेंस दिखा दी इसने एक अच्छा खासा, ये रेड कैंडल भी आ गई, मतलब सारी चीजें सस्टेन हो गई, ट्रेड करने लग गया इस लाइन के ऊपर वापस से। हमारा लेवल जो है 500 का, उसके लेवल जब ये ऊपर लेवल के आ करके, और वहां पर देखो लेवल मैंने आपको थर्सडे ही बता दिया था 500 है। ठीक है, अब जिन लोगों को लगेगा फ्राइडे को, नहीं भाई देखो लास्ट लेटेस्ट जो मैंने लेवल डाला है ना वही लेवल है, अगर कुछ बदलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर ये फ्राइडे को बदल जाता, जैसे अब मार्केट गई ही नहीं गई तो लेवल बदलेगा क्यों? लेवल तो तब बदलेगा ना जब मार्केट कहीं जाएगी। अब ये चलना शुरू हुआ है, हो सकता है चले, ये हो सकता है वापस घूम जाए। अभी के लिए ये लेवल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा आने वाले मतलब इसी वीडियो में आगे। लेकिन ये जो 500 का लेवल बताया था ये यही लेवल था। ठीक है, अगले दिन भी
तो हमने इसके नीचे शॉर्ट किया था, इसके वापस ऊपर आ गया। आप लोगों को मेरा सिस्टम पता है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मेरा सिस्टम यही है कि मैं अगर लेवल के नीचे है तो शॉर्ट करता हूँ, ऊपर है तो बाइंग साइड में देखता हूँ। यहाँ पर मैंने जब ये इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया तो यहाँ पर मैंने बना दिया बाइंग साइड में सौदा, और जब मैंने बाइंग साइड में सौदा बनाया तो वहां से लगभग 200 पॉइंट मार्केट अभी तक चल चुकी है, जिसकी वजह से आपको ये 76, मतलब यहाँ पर फ्यूचर में तो 91 का है, लेकिन यहाँ पर क्या है 40,000 का लॉस भी है ये मार्जिन बेनिफिट वाली पोजीशन की वजह से। तो टोटल 76,000 का प्रॉफिट हमको अभी तक दिख रहा है, लेकिन ये रियल प्रॉफिट नहीं है। जो यहाँ पर मैंने लॉस बुक किया उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हम यहाँ कंसोल पर जाएंगे, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, 2 बार कर दूंगा, ताकि आपको हर चीज ट्रांसपेरेंसी बिल्ड रहे। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ही सारी चीजें हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और किया कैसे जाता है, ताकि आप इस अप्रोच को समझ सको जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हम इस मंडे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ संडे को तो मैं आपके पास आया ही था 8 तारीख को। 9 तारीख से हम देखेंगे अभी तक का डेटा। सिर्फ एक ट्रेड हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रेड सिर्फ 42,000 रुपए का इसमें लॉस हुआ है मुझे, एक छोटा सा लॉस है, जिसमें कि हम 46 का लॉस टोटल हम मानेंगे इसको, क्योंकि नेट रियलाइज जो है 46,000 का है। और बाकी उसके बाद हमारा जो अनरियलाइज पेनल जो अभी चल रहा है वो 76, वो 66 का है। यहाँ पर 66 दिख रहा है, यहाँ 76 दिख रहा है। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं जीरोधा में, आपको पता है ये क्या रियल है वो पता चलेगा सारी की सारी सेटलमेंट के बाद। जब हम मंडे को खुलेंगे तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पर मंडे को 7:30 बजे के सुबह के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पर रियल पोजीशन में हमको क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 46,000 का लॉस हुआ है हमको एक ही दिन में हुआ, यही 13 तारीख को। ठीक है, 13 को हमने शॉर्ट किया था, उस ट्रेड में हमको लॉस हुआ। इस वाले शॉर्ट वाले ट्रेड में जो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा था वो 46,000 का लॉस देकर गया, मतलब वो 1 लाख का लॉस तो गया ही, प्लस 46,000 का लॉस भी और हुआ। ठीक है, तो उस चीज को आप लोगों को समझ के चलना है कि हमेशा एक ट्रेडर को ना इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, इमोशनली तैयार रहना चाहिए, और मॉनेटरी टर्म्स में भी कुछ तैयार रहना चाहिए, एक जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, कि हमको ना यहाँ पर मार्केट से कमाना है तो मार्केट को कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ कमा नहीं सकते, सिर्फ इनकमिंग नहीं होता, यहाँ पर आउटगोइंग भी होता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जो इनकमिंग है उसको हमको ना बहुत बड़ा रखना होता है, और जो आउटगोइंग है उसको बहुत छोटे रखने होते हैं। जो भी हम लॉस कर रहे हैं उसको अमाउंट ऑफ लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अब जो इसके पहले वाला ट्रेड था वो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ये 1.78 लाख के आसपास का मतलब था प्रॉफिट, वो चल ही रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद का देख रहे हो आप, जो मैंने इस हफ्ते का आपको दिखा दिया वो ये था कि यहाँ से लेकर के और आज 14 तारीख तक का जो मैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें हमको 46,000 का लॉस अभी दिख रहा है रियलाइज्ड। ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड है। ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई रेलेवेंस नहीं होता, यहाँ पर ये घूम भी सकता है वापस से नीचे की तरफ, और हो सकता है मैं फिर से काट दूं इसको। अगर ये घूमा और इस लेवल के वापस से नीचे आया, इस लेवल मतलब अभी जो लेवल है हमारा करंट, उसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। वैसे अब हमको बात कर लेनी चाहिए अपने लेवल्स की और बाकी चीज़ों की, क्योंकि पोजीशंस की बातें हो चुकी हैं लगभग सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पोजीशंस की। पोजीशंस हमारी क्या है, सॉरी, पोजीशंस की तो बात हो गई है। यहाँ पर हमारी पोजीशंस ये बाई साइड में है, हम इसको देखेंगे आने वाले हफ्ते में कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चलता है, कंटिन्यू होता है, वैसे मुझे लग रहा है कि एक बार कंटिन्यू होगा। अब कंटिन्यू होगा तो हम कहाँ तक इसको देखेंगे। देखो, मुझे जो लग रहा है, मेरी जो एनालिसिस है वो ये कह रही है कि अब ना अगर ये सीधे ऊपर जाता है यहाँ से, तो हमको एक बार 25,300 से 25,500 का एरिया देखने को मिल जाएगा। उसका रीजन ये है कि देखो, हमारी एक बात हो रही थी कि बाउंस का जो स्टाइल है वो डिफाइन करता है कि जो बाउंस है वो ट्रेंड है या सिर्फ एक बाउंस है। देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक हम हमेशा से यहाँ पर लगाते आ रहे हैं, हर वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, कि ये जो 50% का एरिया था, पिछली बार मैंने आपसे ये बोला था कि ये आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, 750-800 का एरिया आ जाएगा, वो मैंने आपसे बोला था, वहां तक हम आ गए पहली चाल में, यहाँ पर ये वाली चाल में। अब आप समझो कि जो एरिया है मेन, वो ये वाला एरिया है, लेकिन ये नहीं है। अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं रुकेंगे, हम शायद इसके और इसके बीच में कहीं पर, यानी कि
लगभग 300 से 500 की रेंज में हम रुक सकते हैं एक बार जा करके, ठीक है, या ये 600 भी मार सकता है, 650। अब चीजें बदल गई हैं, ठीक है। अब ये है क्या, वेव स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर वाइज जो हम यहाँ से चल रहे थे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। जो हमारी ट्रेंड लाइन मैच नहीं हो पा रही थी, यहाँ से जो भी ट्रेंड लाइन मैच नहीं हो पा रही थी, वो ट्रेंड लाइन अब हमारी मैच हो गई है। अगर हमने यहाँ से वापस घूमकर नीचे ना मारा तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, जो कि एबीसी का स्ट्रक्चर बनना है, और उसमें हमने 1 2 3 बना ली है, एक एबीसी की करेक्शन कर ली है जो मुझे लग रहा है। बाकी मार्केट बताएगी क्या करना है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये सी वाली वेव हो, ठीक है, और इसकी बी वेव बन रही हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, संभावनाएं हर चीज की है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनो। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ये ज्यादा ऊपर इस वाले जोन से, मतलब 850 के लेवल से थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जाता है। मान लो आप देखते हो कि 950 कट रहा है, 25,000 भी कट गया, ठीक है, 24,950, 24,500, 25,000, इन जोन्स को अगर काटना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, ट्रैक करना ऊपर की तरफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ना हम ऊपर जा रहे हैं, और इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अब एक बार यहाँ पर आ जाएंगे 25,200, 250, 300 की रेंज में, तो आराम से उसके बाद 25,500 भी जा सकते हैं, ठीक। ये चीज एक क्लियर कट आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो पोजीशन बना रखी है ऑलरेडी, नीचे आता है मैं बदल जाऊंगा। लाइन क्या है हमारी, हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो करंट लेवल, हम मैं आप लोगों को पता है हमेशा करंट लेवल की बात करता हूं। देखो एक चीज समझो, ये जो जोन थी ना, ये वाली, मार्केट ने अचानक इस पे मारा था और वापस चली गई थी। अब यहां पर मार्केट ने दोबारा इस जगह पे आई, इसी जोन में, और यहां से बाउंस बैक की और वापस इसने काट दिया इसको नीचे की तरफ। ये 2 बार सस्टेन हुआ और तीसरी बार में कट गया काफी अच्छे मार्जिन से। अब हम इस लाइन पे लगा लेंगे ये लाइन, ठीक है। ये जो 500 वाली लाइन थी, ये इस जोन में लग जाएगी अब, ठीक है, 525 530 वाली जोन में, ठीक है। उसका रीजन पहला तो ये है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था जो हमारा ब्रीच हुआ है इस हफ्ते फ्राइडे को। इस पूरे हफ्ते का सपोर्ट था, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर भी हमने लिया था, यहां पर भी लिया था। और ये करंट चाल नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक दिन की चाल है, एक दिन की भी नहीं कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों की चाल है, 3-4 घंटे की। लेकिन पूरे हफ्ते की चाल क्या है, ये साइडवेज और फिर नीचे काटना, ये सपोर्ट को तोड़ देना। तो ये सपोर्ट टूटा और वी शेप रिकवरी होकर एक अच्छे मार्जिन से इसको ऊपर की तरफ वापस से काट गया, यहीं पर एक पुल बैक लेकर के। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जोन जो है, ये हमारी एक बढ़िया वाली जो सपोर्ट जोन थी, वही वापस से एक सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गई है। अब एक और चीज है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों है, इसको भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो इस वाली मूव में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, मार्केट जब ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो उसमें ना कोई लेवल बनते नहीं है, मतलब बीच में वो ज्यादा लेवल नहीं बनाती क्रूशियल। तो उस समय में हमको क्या करना होता है, उस समय पे हमको लेवल निकालने के लिए करना ये होता है कि हम यहाँ से लेंगे एक वो एक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ से लगाएंगे इसको यहाँ स्टॉप तक, ठीक है। जो हमारी लो है और जो हमारा टॉप है वहां तक हम एक फिबोनाची लगाएंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पर देखना है कि जो हमारा लेटेस्ट है, इसको 23% को छोड़ दो, ठीक है। ये जो 38% है और ये जो 50% है, इसके बीच का ये एरिया आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। सेम, अगर ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट ना होता ना, तो शायद मैं इसको मानता 38% को। लेकिन जस्ट इसके नीचे, हल्का सा नीचे है, मतलब ये आ रही है फिर 60 और ये आ रही 30, तो हम इसको 30 को मानेंगे, क्योंकि ये जस्ट इसके नीचे आ रही है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा एक जो फिबोनाची एरिया होता है उसके थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं लेता कभी भी, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट एरिया नहीं है, और प्लस एकदम एग्जैक्ट जगह है जहां पर हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पर इस एरिया को रख लेना चाहिए, रख ले रहा हूं मैं। यही मेरा एरिया है अब इस हफ्ते के लिए, ये मैं इसको एकदम एग्जैक्ट यही लगा दे रहा हूँ, ये एरिया, ठीक है। 30 का 530 का एरिया, ये हमारा एक मेन सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए। इसके नीचे मैं बेरिश हूं, ध्यान रखना,
इसके नीचे मैं फुल बेरिश हूँ। और मेरा मानना यह है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, ये कोई भी ट्रेंड नहीं है ऊपर साइड का। ठीक, इस बात को याद रखो। अब ये जो चीज थी ना बुल मार्केट वाली, ये खत्म हो चुकी है लगभग, लगभग नहीं, पूरी पूरी तरह से ये खत्म हो चुकी है। और हम अब एक सिर्फ एक करेक्शन में है, बाउंस में है, ऊपर के साइड की करेक्शन जिसको कहते हैं हम, बाउंस जिसको कहते हैं। अब ये जो फॉल आया है ना, इसकी करेक्शन चल रही है, इसका बाउंस चल रहा है, और ये किसी भी दिन खत्म हो सकता है क्योंकि इसका समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो मैं आपको पिछले हफ्ते ही बोल के गया था। हो सकता है कि ये एक हफ्ता और चल जाए, ये जो ऊपर की तरफ गया है, हो सकता है कि एक डेढ़ हफ्ता और चल जाए और यहाँ से मार ले ये 25, 400, 300 जो मारना है इसको मार ले एक बार। 62% का एरिया वैसे भी एक नॉर्मल एरिया होता है, वो एक करेक्शन में हम बाउंस में छू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब ये जो 62% का एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये आराम से आ सकता है। मतलब 200, 250, 300 की रेंज आराम से आ सकती है, उस उतना आराम से आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर निकलना एक अलग चीज हो जाएगी, फिर हम वहां बात करेंगे। अभी हम देखेंगे, इसको फॉलो करते चलेंगे, जैसे जैसे हमारे लेवल्स ऊपर जाएंगे, इस जो हमने पोजीशन ये जो बनाई है, आप देखें यहाँ पर, इस पोजीशन को हम राइड करते चलेंगे जैसे जैसे ये लेवल्स हमारे ऊपर जाएंगे। और अगर ये यहाँ पर आता है लगभग इन जोन्स में 25, 200, 300 के जोन में एक बार, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको निफ्टी काफी अच्छे से समझा दिया है, अब मेरे ख्याल से निफ्टी में बात करने के लिए कुछ है नहीं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे और चार्ट्स की, जिसमें हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बुलिश चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है निफ्टी के कंपैरेटिवली देखा जाए तो, और वो अपने ऑल टाइम हाई से बस सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स नीचे है। मतलब अगर स्विंग के हिसाब से देखूं तो बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 600 ये है, और इधर 500, लगभग लगभग 1100, 1000 पॉइंट नीचे है लगभग। मतलब 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट नीचे है ये सिर्फ। ये मार भी सकता है, अगर निफ्टी गई तो ये भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको जाने में, और ये तो जाने को तैयार बैठा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार निफ्टी को अब यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो चले जाना चाहिए। और उसमें क्या है, उसमें एक बी वेव बन जाएगी ढंग की, जो हमको अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, बाकी देखो, अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। डाउ जोन्स हम देखते हैं, देखो आओ, अब हम वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट्स थोड़ा सा देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स में क्या है, एक सेकेंड, वर्ल्ड मार्केट्स के पहले हमारा स्मॉल कैप और ये मिड कैप रह गया ना। स्मॉल कैप है ये हमारा स्मॉल कैप है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिम्टम क्या होता है मार्केट का, सिम्टम किसको कहते हैं रियल में। देखो क्या है ना, जब हम नीचे आए थे फ्राइडे को, पहले 1 घंटे में, दो 1 डेढ़ घंटे में जो भी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि स्मॉल कैप जो है ना, ये बहुत ज्यादा ऊपर गया था, तो इसको बहुत ज्यादा टूटना भी चाहिए था। निफ्टी टूटी थी 1 से 1.25% के आसपास, और ये टूटा था सिर्फ 2 से 2.5% के आसपास। ये गलत है। स्मॉल कैप को अगर टूटना था तो कम से कम 5% टूटना चाहिए था, 4, 4.5, 5% टूटना चाहिए था। तो मैं मान लेता कि हाँ, निफ्टी की जो फॉल है ये काफी अच्छी फॉल है और ये सस्टेनेबल है। लेकिन एक ये भी इंडिकेशन दे रही थी कहीं ना कहीं, ये सिर्फ 2.5% इसका टूटना, ये इंडिकेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉब्लम है, इसमें गिरावट जो आई है ये कहीं ना कहीं फेक हो सकती है एक बार। इसलिए हमको यहाँ पर ज्यादा कन्विक्शन था भी नहीं इस वाले फॉल में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं स्मॉल कैप कितना ऊपर जाता है। वैसे ये हाई के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर अब जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं है। मार्जिनली काट ले, ज़्यादा ऊपर जाएगा इसकी उम्मीद तो नहीं है। बाकी देखते हैं फिर क्या हो सकता है क्या नहीं। हमारा मिड कैप क्या है, मिड कैप में क्या है, मिड कैप में भी सेम कहानी है कि हम देखो, निफ्टी क्या है ना, निफ्टी लगभग लगभग काफ़ी रिकवर कर गई है, एक 600 पॉइंट की मूव आई है नीचे से उसमें, और इन सब में अब ये वीक हो गए थोड़ा सा देखा जाए तो। लेकिन देखते हैं कि ये कब तक वीक रहते हैं। अब मिड कैप भी मार जाएगा ऊपर, मतलब इन जोन्स में 60,000, 60,500, इन जोन्स में हो सकता है ये आ जाए, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ आता है तो शायद। देखते हैं, अगर निफ्टी आएगी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से अब निफ्टी एक बार हो सकता है कि आ जाए, फिर भी अगर नीचे घूम के मारेगी तो हम फुल बेरिश है। ठीक है, बाकी डाउ में
हम एक गिरावट देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगभग, ठीक है, यही 5 दिसंबर से हम देख रहे हैं गिरावट इसमें, एक डेढ़ हफ्ते से 2 हफ्ते से। तो ये गिरावट भी नॉर्मल ही है, क्योंकि एक ट्रेंड चला था और उसके बाद आपने देखा कि ये यहाँ पर एक बार ऊपर आ गया था, एक बार हाई ऑल टाइम हाई मार लिया था इसने। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर अब इसको एक बार करेक्शन करनी चाहिए, ये करेक्शन कर रहा है। अब हमको देखना ये है कि करेक्शन जो कर रहा है ये इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, या फिर ये यहाँ से सीधे ऊपर मार जाता है। अगर ये इसको निफ्टी के ऊपर आना है ना, तो ये जितनी कैंडल्स बनी है ये 1 से 2 कैंडल्स में खत्म हो जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये 4 5 10 जो भी है, 2 4 2 6 7 कैंडल्स है शायद यहाँ पर। ये जो 7 कैंडल्स हैं ये 2 कैंडल्स के अंदर खत्म हो जाएंगी, दो एक या 2 कैंडल्स के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला सारा। एक बार हम नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक ये रहा शायद, हाँ, नैस्डैक हमारा ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है लगभग, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निफ्टी का साथ दे सकता है अगर वो ऊपर जाती है तो। रसल ये भी अपनी एक सपोर्ट जोन में आ चुका है। सपोर्ट जोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो करंट चाल है ना इसका 62% के आसपास है, आप देखोगे तो ये देखो, ये 62% मार चुका है लगभग, 62-78% के, मतलब 65% के आसपास है, मान लो आप 65 68 60 इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो आप 38 आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन क्या है ना कि तीनों एक जैसे ही होते हैं, वो लाइन आप चाहे जिस साइड से लगा लो, ठीक है ये 62%। तो ये 62% के एरिया पे खड़ा हुआ है, अगर ये चाहेगा तो यहाँ से सीधे सीधे एक बार ऊपर वापस से चला जाएगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। बाकी नीचे आना है, मुझे नहीं लगता वैसे सीधे सीधे नीचे आना चाहिए। अब एक बार ये करेक्शन करेंगे और करेक्शन में हम भी शायद अपना काम कर जाए ऊपर का। तो अलाइन होती तो दिख रही है ऊपर की साइड की चीजें थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट से भी। निक्कई ने भी एक ऊपर खोला था फिर वापस नीचे आ गया रेंज में, तो अभी तो इसका तो सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, देखो अभी मुझे कुछ बोलना भी नहीं है इस पे। बाकी ये आई बोवेस्पा है आपका। बोवेस्पा मुझे लगता है कि एक है, मतलब ऐसा ही ये भी है कि यहाँ पर ना बोवेस्पा में क्या है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है रियल में, इसको करना चाहिए वैसे तो, और ये अपनी सपोर्ट जोन पे ही खड़ा है। आप देखो तो इस जोन में आने के बाद ये ज्यादा नीचे नहीं गया, ये ज्यादा नीचे नहीं गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया। यहाँ पर ना ये एक बहुत ग्राइंडिंग वाली मूव है, तो इसके बाद एक बड़ी चाल ऊपर की साइड की आ सकती है बोवेस्पा में मेरे ख्याल से, या तो नीचे ही काट जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसी चालें एक डिसाइसिव मूव, अब ये डिसाइसिव जगह पे है कि यहाँ से या तो नीचे काट जाएगा या तो चार्ट को खराब कर देगा एक बार पूरी तरह से, या तो ऊपर काट जाएगा और शुरू कर देगा अपना काम ऊपर का, क्योंकि ये बहुत समय से खड़ा है सर। ये अब निकलने वाली जगह पे है लगभग, और टाइम भी इसका कंप्लीट हो चुका है लगभग, ठीक है। तो अब इसको निकल जाना चाहिए, कुछ समय में निकल जाना चाहिए, देखते हैं कब निकलता है। हमको इससे वैसे भी बहुत कुछ लेना लादना तो है नहीं। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आपसे इस जगह के आसपास कहा था जब मैं पिछली बार आया था कि ये अपनी सपोर्ट पे है, और एक बार अब इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। बार बार देखो वीडियो चला करके दिखाने में ना टाइम वेस्ट होता है। आप जाकर के, जो दोस्त मेरे नए आए हैं जिनको नहीं भी पता है मेरे पिछले वीडियोस के बारे में, वो पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे, ये वाला, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये वाला वीडियो जाकर के आप देखोगे ना, आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर बोला था कि ये यहाँ से ऊपर आएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे है काफी अच्छी। इस जगह पर बोला था, इस वीडियो के आसपास शायद इसमें, या फिर इस वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉलर में एक बार हम नीचे की तरफ, अब यहाँ पर रुकना चाहिए या नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये रुका, हल्का सा नीचे की तरफ भी आया, फिर यहाँ से ये एक बार ऊपर गया। अब हम दोबारा से एक जगह पे हैं जहाँ से हमको वापस से थोड़ा रुक जाना चाहिए मुझे लगता है। डॉलर में ना, डॉलर में अब एक कंसोलिडेशन होना चाहिए मुझे लगता है, आने वाले एक डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते तक। क्यों? क्योंकि तभी हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे, अदरवाइज हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और चार्ट्स हम अगर देखें, कौन सा है, ये तो छोड़ दो, रिलायंस है। गोल्ड स्पॉट, गोल्ड का चार्ट जो है वो आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये कंसोलिडेशन रेंज में बंधा हुआ चार्ट है, जिसमें अब हमको कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड में। डॉलर और गोल्ड का एक रिलेशन होता है कि गोल्ड में ना
गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि जब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो उसमें पैसा डालते हैं। लोगों को जब ये लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है तो उसमें पैसा डालते हैं। और इसके साथ साथ बिटकॉइन एक जो होता है चीज, उसमें लोगों को जब ये लगता है कि नहीं कोई रिस्क नहीं है मार्केट में, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब बिटकॉइन में पैसा बहुत ज्यादा आता है। ऐसे समय में क्या होता है कि अब जैसे बिटकॉइन, ये देखो, बिटकॉइन अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था पिछले कुछ समय तक। उसके बाद यहाँ से अब ये कंसोलिडेशन इसमें शुरू हो गया है। आप लोग इसको कह सकते हो कि ऊपर ऊपर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन है, इसको हम रनिंग करेक्शन टाइप चीज कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी रनिंग करेक्शन में है, एक करेक्शन ही होती है ये, बस ये ऊपर खड़ा करके करेक्शन होती है, नीचे तोड़ के करेक्शन नहीं होती है। इसमें लोग ज्यादा फंसते हैं, ज्यादा मारता है ये लोगों को, ठीक है। और अब आई थिंक सारा सब कुछ हमने बातें कर ली है, एक बार वापस से निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। आज ज़्यादा कुछ बात करने के लिए देखो है नहीं, ठीक है। और प्लस मेरे जो है ना, मुझे सर्दी हुई है तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अजीब सा लग रहा है बोलने में ज़्यादा। तो आई थिंक यहाँ पर हम इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे। कंक्लूज़न ये है कि कंक्लूज़न मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ। कंक्लूज़न एक है कि हम एक बाउंस पे हैं, और हमने एक बाउंस को वापस से शायद रिज्यूम कर दिया है। तो अब जब रिज्यूम कर दिया है ऊपर की तरफ, एक बार हम नीचे की तरफ आए थे लेकिन हमने उसको फॉल्स घोषित करके, मार्केट ने उसको फॉल्स घोषित किया, और अब ये वापस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से चला है ऊपर, कि ये एक बार काट जाएगा ऊपर, काट करके, और 25,300 25,500 की जोन के आसपास ये आ जाएगा एक बार। अगर वहां तक आ जाता है तो एक बार हमारे लिए अच्छा है, हम इस क्वांटिटी में जो है एक बार प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैं वापस से एक शॉर्ट पोजीशन में आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज होने में, ठीक है। ये है इतनी बात, जो बात करनी थी वो मैंने आपको बता दी। लेवल 530 का है, इस बात को ध्यान रखें अच्छी तरह से। बाकी जो मेरे नए दोस्त आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सर यहाँ पर आपको प्रीमियम कंटेंट मिलता है एक, यहाँ जिस लेवल का कंटेंट आपको मिलता है, यहाँ पर आपको अप्रोच बताई जाती है। हम हर हफ्ते और हफ्ते के बीच में भी समटाइम्स हम जुड़ते हैं, जब मुझे ज़रूरत लगती है कि आपको ज़रूरत है मेरी, तो मैं आपके पास आता हूँ। नॉर्मली पिछले 2-3 हफ्ते से हो क्या रहा है कि फ्राइडे पोजीशन बनती है तो संडे तो मुझे आना ही होता है। अगर मैं कोई और पोजीशन काटूं या बनाऊं इस तरह की, तो मैं आपके पास आऊँ अचानक से, ठीक है। अदरवाइज थर्सडे कटती है या फ्राइडे कटती है पोजीशन, और थर्सडे फ्राइडे ही बनती है पोजीशन, तो मैं आना क्या है, फिर संडे को तो आता ही हूँ। इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। बाकी अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी मिलता रहेगा थोड़ा बहुत। अब मैं थोड़ा सा ना अभी बिजी हो गया था इधर साइड कुछ, और इस महीने भी मेरी बिजीनेस है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, नहीं तो बाकी हम करते रहेंगे इसको धीरे धीरे। और कोर्स के भी वीडियोस हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बाकी जो दोस्त मेरे नए आए हैं वो इस बात को जान ले कि यहाँ आपको एक ऐसी अप्रोच बताई जाती है कि आपको रियल में काम कैसे करना है, ठीक है। आपको देखो, मार्केट एनालिसिस तो बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पर सैकड़ों चैनल ऐसे हैं जो कि मार्केट एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप क्या उससे कुछ कमा पाते हो? क्या उससे आप अगर 6 महीने भी देखोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आकर जब आप देखोगे उस चीज को, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि आप आने वाले 5 से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपने आप को कहीं और पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे रीजंस के साथ, सारी चीजों के साथ, अपनी पोजीशंस के साथ, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये समझा रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वही काम करता हूँ आपके सामने, ठीक है। पिछले हफ्ते बोल करके गया, यहाँ पर बोल के गया था कि मैं बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, मैंने बाइंग पोजीशन बनाई, जब बनाई तो दिखाई, जब यहाँ काटा तो बताया आपको पिछले संडे को। फिर उसके बाद यहाँ बना रहा हूँ तो यहाँ बता रहा हूँ। अब जो भी होगा वो हम देखेंगे आने वाले समय पे। ये हम रोज रोज मार्केट की जर्नी को जी रहे हैं, ये आपको कोई नहीं दिखा रहा। आप समझो इस बात को। सैकड़ों चैनल सिर्फ मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, उनको सिर्फ अपना चैनल चलाना है। यहाँ पर मैं आपके लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ना, अगर आप कोई चीज जानते हो तो जो नहीं जानता वो आपकी जिम्मेदारी है, जो गुमराह है वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप रास्ता जानते हो तो इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों को। इसको एक बार 2-4 महीने 5 महीने आप मेरे चैनल को फॉलो करके देख लो। अगर आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा नहीं लगता उसका। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ शायद चेंज हो जाएगी उस चीज़ से, क्योंकि सारा खेल सोच का है, समझ का है, आपकी अप्रोच का है। गेम सारा अप्रोच का है। चार्ट तो वही लोग सब सब देख रहे हैं, ठीक है, वही सब लोग देख रहे हैं वही चार्ट। तो
इसको एक बार देखो। बाकी जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात करता हूँ दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।